हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमपीटी नर्सिंग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स उसमें दिखते हैं, मतलब उसमें ऐसे क्या क्या चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं जो इंडिकेट करते हैं हमें कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है। ठीक है, और ये हमारे कुछ साइंस बहुत जल्दी ही हमें दिख जाते हैं। एज अर्ली एज 4th वीक तक ही हमें पता चल जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रेगनेंसी में बी डायग्नोस्ड बाय द वुमेन herself even before she has missed a period because she feels different changes in the breast can occur as early as 5 to 6 weeks after conception। जो प्रेगनेंसी होती है वो कोई भी फीमेल बहुत जल्दी ही डायग्नोस कर लेती है, क्योंकि जब वो कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके ब्रेस्ट में चेंजेस होना बहुत जल्दी 5 to 6 वीक्स में ही चालू हो जाता है। उसके पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये कुछ साइन सिम्टम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे पहले फीमेल में देखने को मिलते हैं, जिससे वो फीमेल अंदाजा लगा लेती है कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, अब हमारे जो साइंस होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रिजम्पटिव, दूसरा हमारे होते हैं प्रोबेबल साइन, तीसरे हमारे होते हैं पॉजिटिव साइन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिजम्पटिव साइन के बारे में कि प्रिजम्पटिव साइन क्या होते हैं। these are these are maternal physiological changes which the woman experiences and which in most cases indicate to her that she is pregnant। हमारा जो प्रिजम्पटिव साइंस हमारे ये मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वुमेन में, जो कि तब शो होते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। मतलब ये एक सब्जेक्टिव डाटा, मतलब ये वो चेंजेस हैं जो फीमेल खुद ऑब्जर्व करती है अपनी बॉडी में। मतलब ये वो चेंजेस हैं जो मदर को खुद पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में चेंजेस आकर हो रहे हैं। ठीक है, इस और जो चीज पेशेंट मतलब जो चीज पर्सन खुद बताए कि उसमें चीजें हो रही हैं उसे हम सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजम्पटिव साइंस आर एज फॉलोइंग। हम डिफरेंट प्रिजम्पटिव साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रिजम्पटिव साइंस होते हैं। सिसेशन ऑफ मेंसेस एट 4th वीक, हमारा 4th वीक में ही प्रेगनेंसी अचीव होने के 4th वीक के बाद उसका जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाता है। मतलब कि जब कोई फीमेल कॉन्सेप्शन उसका प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो उसको कॉन्सेप्शन के बाद में उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आते हैं। ठीक है, अगला आएगा नोजिया वॉमिटिंग फ्रॉम 4 to 14 वीक। हमारा 4 to 14 वीक्स में हमें नोजिया वॉमिटिंग फीमेल को देखने को मिलता है, इसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। ठीक है, अगला आएगा टिंगलिंग, टेंसनेस, नोडुलैरिटी एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ निपल्स अराउंड 3 to 4 वीक। हमारा फीमेल्स में जो फीमेल्स की ब्रेस्ट होती है उनको ये देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट का जो साइज है वो भी बढ़ रहा है, उसमें थोड़ा सा टेंडरनेस देखने को मिलती है, उसमें नोडुलैरिटी मतलब उसके जो नोड्यूल्स हैं वो बड़े हो रहे हैं, और उसका जो निपल्स है उसका भी साइज बड़ा हो रहा है। ये हमारा जो चेंजेस है 3 to 4 वीक्स में देखने को मिलता है। अगला आएगा फटीग। फटीग का मतलब यह है फीमेल्स को काम करने में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस उनको महसूस होगी। ठीक है, थोड़ा भी काम करेंगी तुरंत ही उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। अगला आएगा कलर चेंजेस ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज डार्कनिंग ऑफ द निपल एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्वियोलर चेंजेस। हमारा जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो ब्रेस्ट है उसकी स्किन कलर में चेंजेस आने लगता है। फीमेल का मेनली जो निपल एरिया होता है, निपल बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद निपल के आसपास के एरिया में सर्कुलर एरिया में बहुत ज़्यादा डार्कनिंग हो जाती है, और हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्वियोलार होते हैं उनमें भी चेंजेस शो हमें होते हैं। ठीक है, अगला आएगा इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन अराउंड 6 to 12 वीक्स। हमारा 6 to 12 वीक्स में बहुत जो मिक्चुरेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, appearance of Montgomery tubercles, continuous elevation of basal body temperature in the absence of infection।
जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो हमारा ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में निपल के अराउंड में हमें छोटे छोटे जो होता है एलिवेटेड टिश्यूज के पार्ट दिखते हैं, जिसे हम मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स बोलते हैं। अगला हमारा इसी में हम देखेंगे तो हमारा जो फीमेल प्रेग्नेंट होगी उसका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मली हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो इन्फेक्शन की वजह से इंक्रीज होता है, लेकिन फीमेल्स में प्रेगनेंसी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक, एक्सप्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रम हमारा यहाँ पे होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं कोलेस्ट्रम होगा फ्रॉम द निपल्स। फीमेल के जो निपल्स होंगे उसमें से हमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट दिखेगा, सिक्रीशन दिखेंगे ब्रेस्ट से उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक, अगला आ गया एक्सेसिव सलाइवेशन। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसको सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला आएगा क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है जब बेबी मूवमेंट करने लगता है फीमेल्स में 18 टू 22 वीक्स के अराउंड में, उसे हम बोलते हैं क्विकनिंग। लीनिया नाइग्रा स्ट्रेग्राविडेरम, ये हमारे चेंजेस, स्किन चेंजेस जो एब्डोमेन में शो होते हैं अगर फीमेल पहले से प्रेग्नेंट है तो। लीनिया नाइग्रा हमारा होता है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि अब जिफिस्टर्नम से लेके पूरा नीचे प्यूबिक रीजन तक स्ट्रेट लाइन, डार्क स्ट्रेट लाइन शो होती है। स्ट्रेग्राविडेरम हमारे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जो कि हमारे पूरे एब्डोमेन पे शो होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोबेबल साइन के बारे में। हमने पहले प्रिजम्पटिव साइन देखा, अब हम देखेंगे प्रोबेबल साइन कौन से होते हैं। दीज आर मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस अदर देन प्रिजम्पटिव साइन which are detected upon examination and documented by examiner। प्रोबेबल साइन वो साइंस होते हैं जो एक एग्जामिनर जब फीमेल को एग्जामाइन करता है या असेस करता है, उसका असेसमेंट करता है, तब डिटरमाइन करता है वो चेंजेस उसमें, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबल साइन। ठीक है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ये वो डाटा होता है जो एक एग्जामिनर या असेसमेंट करने वाला डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट जो भी होती है वो उसे पता करती कि हाँ ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, हम डिफरेंट प्रोबेबल साइंस को देखते हैं प्रेगनेंसी में जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो हमारा यूट्रस का जो साइज है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, धीमे धीमे उसमें चेंजेस आते हैं। उसके बाद चेंजेस इन द शेप ऑफ यूट्रस। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसका जो यूट्रस का शेप है वो भी ग्लोबुलर होने लगा है और बड़ा होने लगता है, क्योंकि उसमें बेबी अब साइज में बढ़ेगा तो बेबी को कंसीव करने के लिए उसको अपना साइज भी इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक, प्रेजेंस ऑफ एचसीजी, हमारा ये एचसीजी हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक, ये हमें फीमेल्स में प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। उनके ब्लड में हमें 4 टू 12 वीक्स के टाइम मतलब जेस्टेशन पीरियड में, और यूरिन में 6 टू 12 वीक के जेस्टेशन पीरियड में। ठीक है, अगला आएगा हेगार साइन। हेगार साइन को बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्राइन स्थमस। मतलब जो हमारा यूट्रन का स्थमस पार्ट होता है वो हमारा सॉफ्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हेगार साइन। ठीक है, अगला आएगा जैक्वाइमर और चैडविक साइन। वायलेट और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा एंड द वेजाइनल म्यूकोसा अराउंड 6 वीक ऑफ जेस्टेशन। जैक्वाइमर साइन का मतलब ये होता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो वल्वा रीजन होता है, मतलब हमारा जो बाहर का एरिया होता है, उसका जो वेजाइना का बाहर का पार्ट है जो हमें दिख रहा है वो ब्लूइश हो जाता है, उसे हम बोलते हैं जैक्वाइमर साइन या चैडविक साइन। ठीक, ये हमारा जो हम देख रहे हैं ये हमारा इमेज है जिसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं हेगार साइन को। इसमें हमारा जो जैसे हम देख सकते हैं स्थमस पार्ट जो है यूट्रस का, वो उसको फिंगर से प्रेस किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है इसलिए प्रेस हो जाता है इजीली। अगला हमारा अब आएगा ओजिएंडर साइन। पल्सेशन ऑफ लेटरल फॉर्निसेस अराउंड 8th वीक ऑफ जेस्टेशन। ओजिएंडर साइन का मतलब हमारा क्या होता है, जब हमारा 8th वीक जेस्टेशन पीरियड हो जाता है तो हमें लेटरल फॉर्निस एरिया में पल्सेशन फेल्ट होता है। ठीक है, अगला आएगा गुडेल साइन। गुडेल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स फ्रॉम एन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट ऑफ फर्मनेस सिमिलर टू द टिप ऑफ नोज टू द सॉफ्टनेस ऑफ लिप्स इन द प्रेग्नेंट स्टेट। गुडेल साइन में हमारा क्या होता है, फीमेल का जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसकी जो सॉफ्टनेस स्टार्ट होती है वो टिप ऑफ नोज की जो टिप होती है उस तरीके से पहले वो रहता है,
लेकिन प्रेगनेंसी जब कंटिन्यू होती है तो वो उसका जो फर्मनेस है वो लिप्स की फर्मनेस के बराबर हो जाता है। ठीक, अगला हमारा आएगा प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इन 16 वीक ऑफ जेस्टेशन। ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन हमारे जो होते हैं ये हमारे इर्रेगुलर स्पास्मोडिक पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं यूट्रस या सर्विक्स के डायलिटेशन पे। ठीक है, ये हमारे 16 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद से शो होने चालू हो जाते हैं। अगला आएगा बैलोटमेंट ऑफ द फीटस। बैलोटमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम फीटस को फीमेल के वल्वा रीजन पे प्रेस करते हैं तो वो अपर मतलब हमारे हार्ट या फिर हमारे जिफिस्टर्नम की तरफ मूव करता है, लेकिन बैक होके वो वापस फिर से वल्वा रीजन की तरफ आ जाता है। इसे हम बोलते हैं बैलोटमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, दीज आर दो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द फीटस हैज डिटेक्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय एग्जामिनर। पॉजिटिव साइन हमारे वो होते हैं जो डायरेक्टली हमारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं। ये तभी शो होते हैं जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है। ये तभी दिखेंगे हमें जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी। इनका प्रेजेंस मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, कभी भी एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी में शो नहीं होते हैं। ये हमारे वो कंफर्मेटरी साइंस हैं जो शो करते हैं कि एक फीमेल प्रेग्नेंट है, और ये हमेशा फीमेल्स में तभी शो होंगे जब वो प्रेग्नेंट होगी, कभी भी प्रेगनेंसी के एब्सेंस में शो नहीं होंगे। अब इसके साइंस क्या है, सबसे पहला क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासोनोग्राफी इन 6th वीक ऑफ जेस्टेशन। मतलब हमारा जब 6th वीक ऑफ जेस्टेशन हो जाता है तब हम जब उस 6th वीक ऑफ जेस्टेशन में जब मदर का अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो उसमें हमें बच्चा दिखाई देगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अगला विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल स्केलेटन बाय एक्सरे इन 16th वीक ऑफ जेस्टेशन। अगर 16th वीक ऑफ जेस्टेशन में मदर का एक्सरे करेंगे एब्डोमेन का, तो उसमें हमें मदर के एब्डोमेन में बच्चे का एक्सरे में बच्चे की स्केलेटन दिखाई देगी, बोन्स दिखाई देंगी, बॉडी पार्ट्स दिखाई थोड़े बहुत देंगे। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनोग्राफी इन 6th वीक ऑफ जेस्टेशन। हम बच्चे का हार्ट साउंड जो है, हार्ट रेट है, वो डिटेक्ट कर पाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से 6th वीक ऑफ जेस्टेशन में ही। और हम फीटल हार्ट साउंड फीटोस्कोप से 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में सुनना पॉसिबल हो पाता है। अगला हमारा आएगा, ये हमारा वॉलपेपर नहीं होगा, हमारा पाल्पेबल फीटल मूवमेंट इन 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इसका मतलब ये है कि 22 वीक ऑफ जेस्टेशन में हम अगर पाल्पेट करेंगे तो हमें बच्चे की मूवमेंट पता चलेगी कि हाँ बच्चा मूव कर रहा है। ठीक है, अगला आएगा विजिबल फीटल मूवमेंट इन लेट प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी जब आगे और फॉरवर्ड हो जाएगी तो हमें दूर से ही बच्चे की मूवमेंट एब्डोमेन की मसल्स पे, एब्डोमिनल वॉल पे शो होगी। ठीक, पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट इन 24th वीक ऑफ जेस्टेशन। और फीटल पार्ट्स को 24th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में अगर हम असेस करेंगे, अगर हम उसको पाल्पेट करेंगे तो हमें बॉडी पार्ट्स बच्चे के पाल्पेट करने को मिलेगा। ठीक, आज के सेशन में हमने देखा वो साइंस जो एक फीमेल में शो होते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। पहले प्रिजम्पटिव साइंस वो साइंस होते हैं जो एक फीमेल खुद से जान जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके में चेंजेस जो होने लगते हैं। दूसरे हमारे प्रोबेबल साइन वो साइंस जो एक एग्जामिनर या एक गायनेकोलॉजिस्ट जब असेसमेंट करता है एक प्रेग्नेंट फीमेल का तो वो पता लगाता है कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं। और तीसरा हमने देखा पॉजिटिव साइन वो साइंस जो कंफर्मेटरी होते हैं कि अगर वो उनमें से कोई भी साइन प्रेजेंट है तो उसका मतलब यह है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। ठीक है, अब आज का सेशन में यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।